नमस्कार दोस्तों, मेरे सामने ड्रिप इरिगेशन का फिल्टर सिस्टम है और ये साथ में पूरा खेत में ड्रिप इरिगेशन बिछाई हुई है। ये सिस्टम लगवाने के लिए सरकार किसानों को 85 से 100% तक अनुदान देती है, यानी कि जो कुल लागत है 1 एकड़ में ड्रिप बिछाने की, उसका किसान को केवल 15% और कहीं कहीं तो कुछ भी नहीं देना पड़ता। लेकिन हाँ, पहले पूरी पेमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद सब्सिडी रिलीज होती है। यहाँ पर किसानों के साथ कई बार बहुत धोखा हो जाता है, जिससे किसान लुटते भी हैं और सरकार का जो मोटिव है, जो पर्पज़ है ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फसलों में अच्छी पैदावार लेने का, वो भी पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए आज हम आपको मिलवाएंगे भूमि संरक्षण अधिकारी डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल जी से। वो काफ़ी समय से ड्रिप इरिगेशन में काम कर चुके हैं, बहुत से किसानों को सब्सिडी दिलवा चुके हैं। उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि किसानों को शुरुआत में ये लेने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी का ध्यान कैसे रखें और मेंटेनेंस का ध्यान कैसे रखें। पूरी जानकारी जरूर लें ताकि किसानों को धोखा होने से बचे और उन्हें ड्रिप इरिगेशन का पूरा लाभ हो सके। तो चलिए मिलते हैं सत्यवान ग्रेवाल जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार किसान साथियों, जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि किसी भी फसल में पानी का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और मेरा जोर हमेशा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसके अंदर एक तो पानी की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, उसके अलावा फसल भी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा जो आज का विषय कुलदीप जी ने बताया, उस विषय के ऊपर बोलने में काफ़ी लोग परहेज करते हैं, लेकिन मैं बेबाक ये कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता ना हो, क्योंकि किसान पहले ही मरा पड़ा है। अगर उसको हम और मार देंगे तो वो कहीं का नहीं रहेगा। सरकार अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करती है किसानों की मदद की जाए। विभाग के अधिकारी पूरी जोर लगाते हैं कि उनको अच्छी क्वालिटी के उपकरण मिलें, लेकिन काफ़ी जगह बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं या बहुत सारे डीलर ऐसे हैं जो कि इन कामों में गड़बड़ कर रहे हैं। जहां से आप सामान ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी गुणवत्ता का बिल्कुल ध्यान रखें, उस कंपनी का ध्यान रखें। सबसे पहले तो किसानों को चीट किया जाता है बिल के नाम पे। पता नहीं कौन कौन सा माल पकड़ा दिया जाता है, कौन कौन से उपकरण पकड़ा दिए जाते हैं, बिल किसी कंपनी का कटता है। ये चीज़ें फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही थी। मैंने तो अपने एरिया में हर जगह इसको रोका है। काफ़ी अधिकारी कर्मचारी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कुछ गुस्ताख लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते और स्पूरियस किस्म का माल, जो ख़राब किस्म का माल है, वो किसानों को दे देते हैं। उससे किसानों की जो इनकम है उसमें तो नुकसान होगा ही होगा। उसके अलावा जो शुरुआत में ख़रीद रहे हैं उनकी जेब पे भी वो चीज़ें भारी पड़ती हैं। अगर इसी सिस्टम से मैं बात करूं तो आप देखिए किस तरह से इसको टेढ़ा मेढ़ा लगाकर छोड़ के चले गए हैं। पूरा का पूरा आपने देखा थोड़ी देर पहले कितना लीक हो रहा था, पूरे ढंग से इसकी फिटिंग नहीं की हुई है। उसके अलावा कहीं किसी कंपनी का पाइप लगा है, कहीं किसी कंपनी का पाइप लगा है, कहीं कोई कंपनी का पाइप लगा हुआ है। सभी जगह अलग अलग टुकड़े पता नहीं कौन कौन सी क्या क्या लगा हुआ है। उसके अलावा फिटिंग देखें तो ये देखिए, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा यहाँ से बैंड, पूरा बैंड बना हुआ है, टूट जाएगा। इसके अलावा यहाँ से भी इसको भी कितना बैंड दिया हुआ है, ये भी टूट जाएगा। फिल्टर जो है वो एक बिल्कुल समतल चबूतरे के ऊपर बनना चाहिए, रखना चाहिए। इसको पूरा समतल चबूतरा बना के उसके ऊपर इसको रखें और जहाँ जहाँ भी कनेक्शन है, इसके पाइप के जोड़ हैं, उन पाइप के जोड़ों को अच्छी तरीके से लगवाएं। अगर कोई कंपनी वाला नहीं लगाता तो इसके विभाग में आप कंप्लेंट करें, हम लोग उनके इस पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे काफ़ी जगह से टेढ़ा मेढ़ा करके छोड़ दिया गया है, उसको भी आप कोशिश करें कि बिल्कुल सीधा रखें। इसी तरह से आप जो ये लेटरल बिछाई गई हैं, इनमें भी पूरा ध्यान रखें और अच्छी क्वालिटी की लेटरल और ये पूरा उपकरण दें ताकि आपको नुकसान ना हो। अब इसके अलावा वेंचुरी जो लगाई गई है, उसको भी आप जो उनका टेक्नीशियन या इंजीनियर जो भी आता है उसके सामने ही एक बार चेक कर लें। कई बार क्या होता है कि हम वेंचुरी को जैसे ही खोलते हैं, पीछे से प्रेशर के कारण पाइप को फाड़ देती है, क्योंकि इसके अंदर पता नहीं डिफेक्टेड पीस डला है या सही पीस डला है। तो ये इंजीनियर के सामने ही हम इसको फर्टिगेशन के लिए या किसी काम के लिए भी आप बाल्टी में या टब में या किसी चीज़ में डाल के एक बार इसको चला के देख सकते हैं, ताकि इसका पता चल जाए कि पानी उठा रही है कि नहीं उठा रही। हमें बाद में बड़ी दिक्कतें आती हैं और ये वेंचुरी वाला सिस्टम जो है काफ़ी जगह बड़ा नुकसानदायक होता है। पाइप फट जाती है, मिस्त्री को बुलाते हैं, कंपनी वालों को कंप्लेंट करते हैं, बार बार करने से 100 किलोमीटर से मिस्त्री आएगा, एक बार आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा। फिर तो मेरा तो कहना ये है, जो भी सिस्टम लगवा रहे हैं आप एक बार में ही उसको अच्छे तरीके से इंस्टॉल करवाएं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद बात आती है, अगर हमने सिस्टम लगवा लिया, अच्छी कंपनी का सिस्टम लगवा लिया और उसके बाद में भी हमें कोई दिक्कत आ रही, तो उसके लिए थोड़ी सी चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था, आपको सबसे पहले जो ये वाला फिल्टर था, सैंड फिल्टर, इसको खोलना है। खोलने के बाद में जितनी मिट्टी है वो हर रोज़ निकाल देनी है। जितनी मिट्टी हाइड्रोसाइक्लोन से ऊपर
नीचे रहेगी वो सारी निकल जाती है। उसके बाद में स्क्रीन फिल्टर को भी हम समय समय पर थोड़ा सा इसको साफ करते रहेंगे। जब ये पूरा साफ हो जाए तब इसको बंद कर दें पूरे प्रेशर के साथ। उसके बाद में हमें हर तीसरे चौथे दिन लास्ट में एंड कैप जो लगी हुई होती है उसको हम खोल दें, ताकि जो मिट्टी स्क्रीन फिल्टर से होके भी आगे निकल गई उसको हम किसी तरह से लेटरल में ना जाने दें, तो हम उसको पार निकाल सकते हैं। उसके बाद में बात आती है, अगर लेटरल के अंदर मिट्टी चली जाती है तो उसका क्या करें, क्या समाधान हो। उसके समाधान के लिए हमें लेटरल को आखिर में से खोल देना है, ताकि पानी का प्रेशर के साथ जो मिट्टी इस लेटरल के अंदर गई थी वो सारी की सारी बाहर निकल जाए और टपका सिंचाई का जो पानी गिर रहा है वो सही तरीके से गिरता रहे। मेरा तो सब किसानों से यही कहना है, बार बार मैं कहता हूँ, अगर आपको ये सिस्टम लगवाने हो तो आप अच्छी कंपनी के सिस्टम लगवाएं, जिससे कि बाद में कोई रुकावट ना आए। और सबसे पहले आप कृषि विभाग, नहरी विभाग या बागवानी विभाग, जहाँ भी ये सब्सिडी मिल रही है या जिसके माध्यम से भी आप, जिस डिपार्टमेंट के माध्यम से भी लगाना चाह रहे हैं, आप उनसे ज़रूर मिलें, ताकि आपको धोखाधड़ी से बचाया जा सके। इसके अलावा जो भी सामान लें उसका पक्का बिल जरूर लें, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। पक्का बिल होगा तो उसमें हम अपने सामान का मिलान कर सकते हैं, कौन सी कंपनी का क्या क्या आया हुआ है, और मौके पर ही खड़े होकर किसान भाई ध्यान दें, उस जो भी दूसरी कंपनी का, हल्की कंपनी का कोई आइटम जोड़ने की कोशिश की गई है उसको वापस फेंक दें और उनको बोलें कि हमें तो जो माल लिखा गया है वही चीज़ दें। सबसे बड़ी बात तो यही है। उसके बाद में जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हैं, आप कृषि विभाग या जिस विभाग से भी आपको सब्सिडी मिलनी है उस विभाग का अधिकारियों को सूचित करें और उनको अपना खेत का दौरा करवाएं, ताकि आपकी जो ड्रिप प्रणाली लगी हुई है वो सही लगी हुई है या गलत लगी हुई है, उसका एक तो ये हो जाएगा, मौका मुआयना हो जाएगा। उसके बाद में फिर आप ये भी अश्योर हो जाएंगे कि आपकी सब्सिडी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ काफ़ी लोग बिना, कंपनियां जो रजिस्टर्ड नहीं होती उनका माल भी बेच देती हैं और कहते हैं कि सब्सिडी हम दिलवा देंगे। तो उन चीज़ों से, उस धोखाधड़ी से भी बचा जा सकता है। कंपनियां किसानों से पैसे ले जाती हैं और बाद में बेचारे किसान चक्कर काटते रहते हैं हमारे कार्यालयों के, क्योंकि वो फर्म ही रजिस्टर्ड नहीं होती, या फिर होती है तो मटेरियल कहीं कभी कोई किसी कंपनी का लगा हुआ होता है, कभी कोई किसी कंपनी का लगा हुआ होता है। तो इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। दोस्तों, जैसा सत्यवान जी ने बताया, इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत लंबा चलेगा और आपको लाभ होगा। अब सवाल यह कि सब्सिडी मिलती कहाँ से है। आपको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नोडल एजेंसी के माध्यम से सब्सिडी मिलती है। जैसे हरियाणा की बात करें तो अभी तक बागवानी विभाग के माध्यम से सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब काडा के माध्यम से हो गई है, कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी कि अब विभाग बदल गया है। ऐसे ही कहीं कहीं किसी स्टेट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से भी सब्सिडी मिलती है। आप पता करें अपने नजदीकी कृषि विकास अधिकारी से। हर जिले के ब्लॉक में कृषि विकास अधिकारी होते हैं, वो पूरी जानकारी आपको देंगे, तो उनसे जानकारी लेकर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा सकते हैं। और यदि इन बातों का ध्यान रखेंगे तो शर्तिया आपको ड्रिप लगवाने पर लाभ होगा और खेती में आय बढ़ेगी। हमारी भी यही कोशिश है, किसानों की आय बढ़े और उपभोक्ताओं को शुद्ध उत्पाद मिले। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।